एक तो हर लड़की का स्यापा होता है लव सरप्राइजेस, जबकि असल बात है वुमेन हेट सरप्राइजेस, दे जस्ट लव द अपॉर्चुनिटी टू प्रिटेंड टू सरप्राइज। आज मैं आपको बताऊंगा कि बिफोर मैरिज या फिर आफ्टर मैरिज गर्ल्स अपने हस्बैंड या फिर अपने बॉयफ्रेंड से किन प्रकार के डिमांड रखती है। विदाउट एनी काइंड ऑफ डिले लेट्स गेट स्टार्टेड दिस वीडियो। प्रॉब्लम, अभी प्रॉब्लम यह है कि वह एक लड़की है। और क्या प्रॉब्लम? प्रॉब्लम यह है कि हम चाहते हैं कि हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही ना हो, लेकिन अगर हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तो यह उनकी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। बेसिकली हर लड़की की लाइफ में एक उम्र आती है जब उसे रियलाइज होता है कि उसकी लाइफ एक ड्राइवर, एक बॉडीगार्ड, एक नौकर के बिना नहीं चल सकती। अब हर लड़की तो इतना सब कुछ अफोर्ड कर नहीं सकती ना, तो लड़कियां ढूंढती है बॉयफ्रेंड, नौकरी पर रखती है, काम पे रखती है, काम अच्छा लगे तो नौकरी, परमानेंट शादी। और शादी में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है पता है? मांग बनना। अबे आदमी का तो काम ही है औरत की हर मांग को बनना। अबे ऑफिस जाने का पेपर वक्त नहीं खत्म होता कि लड़की गायब। अबे ऑफिस वाले इतनी जल्दी आई कार्ड नहीं मांगती जितनी जल्दी ये तालाक मांगती हैं। बेसिकली अगर एक बार भी लड़की को पर्स में हाथ डालना पड़ गया यानी गायब। पर्स में तो इनकी मिस्टर इंडिया वाली घड़ी रखी होती है, साला हाथ डालो गायब। अबे बिल भरना है तो बिल भरो, बिल भरना है चाहने का नाटक ना करो, बिल के अमाउंट के हिसाब से बिल भरो और हर बार बिल भरो। और सुन, ऐसा कभी नहीं होगा कि ये लड़कियां अपने माँ बाप के प्रेशर की वजह से 50,000 वाले से शादी कर लें। ये अपने माँ बाप से तब तक फाइट करती जब तक एटलीस्ट इनके कंपैरिजन में कोई लड़का नहीं ढूंढ लेता। और जब साला ब्रेकअप करेंगे ना तो ये नहीं कि लाइफ से चली जाए, साला 10 दिन तक डिस्कशन करेंगे कि क्यों कर रही हैं। अचानक उन्हें इस बात की टेंशन हो जाएगी कि तुमने खाना खाया कि भी नहीं। अबे इतनी ही कंसर्न है तो छोड़कर क्यों जा रही हो? बेसिकली उन्हें चाहिए कि तुम उनसे पूछो तुमने खाना खाया कि नहीं, फिर वो कहेंगे नहीं, फिर तुम उनसे कहोगे प्लीज खा लो, और फिर वो रोने लगेंगी। और फिर ये बात स्टैब्लिश हो जाएगी कि ब्रेकअप जो उनके चुतियापे की वजह से हुआ है, इसमें सबसे बड़ी विक्टिम भी साली वही है। अब अब तू टाइटेनियम वाली को देख ले। चल माना कि लकड़ी पर एक आदमी के फिट होने की जगह थी तो 15-15 मिनट की बारी नहीं ले सकते थे। चल माना तुझे पहले चढ़ने दिया, पे इसका मतलब ये तो नहीं चढ़ के आराम से मस्त नींद पूरा करके उठी। अबे तुमने कैसे डिक्लेयर कर दिया है कि वो मर गया है? अबे तुम डॉक्टर हो, तुमने इसकी नब्ज चेक की? नहीं, गुड मॉर्निंग बेबी नहीं बोला मतलब कि मर गया होगा, फिर के साली चली गई। साला सोने से पहले बात करना तथा उठने के बाद बात करना, भाई दिन पूरा नहीं पड़ता क्या? भाई आदमी 2 मिनट चैन से लेट नहीं सकता क्या? और ये क्या है टॉक मी टू स्लीप? चलो तो उन्हें सुलाने के लिए मैं ये भी करने के लिए तैयार हो जाऊं, लेकिन सोते सोते रात रात में से कौन सी भयानक घटनाएं घट जाती है कि उठने के साथ उनसे तुमसे फिर से बात करनी है। हेलो बेबी 1 घंटा हो गया तुमने कॉल नहीं की। अबे मेरी माँ आधा घंटा तो खुद को उठाने में लग जाता है, आदमी उठता है, ब्रश करता है, शुरू हुए दिन के बारे में सोचता है। हर आदमी का फंडामेंटल अधिकार होता है हगते वक्त सोचना, लेकिन नहीं, इन्हें तुमसे तब भी बात करनी है। और इनका सबसे बड़ा सियापा यह है कि इन्हें सेक्स के बाद भी बात करनी है। सेक्स 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 इट्स अल्टीमेट। क्लाइमेट को क्लाइमेक्स क्यों बोलती है? क्योंकि इसके बाद पिक्चर खत्म। अबे मीठा खाने के बाद कोई सूप पीता क्या? कभी कभी मुझे तो लगता है कि दे वांट टू टॉक देम टू ऑर्गेनिज्म। इन लड़कियों को आदमी से केवल 2 नीड्स होती है, आई लव यू और सॉरी। जब साला आई लव यू बोलो तो बोलेंगी व्हाई डू यू लव मी? यू लव मी आई नो बट गिव मी 5 रीजन व्हाई डू यू लव मी। अबे पागल हो क्या? इतना कौन सोचता है? तूने कभी सुना नहीं कि प्यार एक एहसास है? और उससे भी बड़ा चुतियापा है सॉरी। इवेंचुअली क्या है ना कि थक हार के आदमी सॉरी बोल ही देता है, लेकिन सॉरी बोलने के बाद मामला खत्म नहीं होता है। सॉरी बोलने के बाद तो असल मामला शुरू होता है कि तुमने पता है ये तुमने सॉरी किस बारे में बोला? अबे मेरी माँ जिस बारे में झगड़ा हो रहा था उसी बारे में बोलूंगा ना। अबे तुम इनके कपड़ों के बारे में जरा से एक लाइन बोल दो तो फैमिली टाइप हो जाएंगी। हेलो यू कांट टेल मी व्हाट टू वेयर। अबे जब तुम हमें बता सकते हो कि हम क्या पहने तो हमारा बताना ये अचानक इक्वालिटी, लिबर्टी, इंजुअलिटी, फ्रीडम आज का इशू कैसे बन जाता है? अबे तुम इन्हें कोई भी बात समझाओ मजाल समझ में आ जाए, वही बात एक इनका बेस्ट फ्रेंड समझा दे तुरंत समझ में आ जाता है। ये सारा बेस्ट फ्रेंड का सियापा सूरज बजाज जी ने शुरू किया था। बेस्ट फ्रेंड की टोपी पहना पहना कर दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू। दोस्ती में तो पूछना ही ना रहा, दोस्ती में तो लिमिट ही ना रही। दोस्ती में लड़का लड़की घर आके जितने दिन रुकना चाहे रुक सकता है। दोस्ती में लड़की लड़के की गोद में बैठ जाए वो भी है। दोस्ती में तो शायद सेक्स भी प्लेटोनिक होता होगा। क्या है ना कि एटीएल अब मोबाइल के साथ टीवी पर भी हमारी मानने के लिए आ गया है। मैच रिकॉर्ड करो बाद में देखो। अबे ऐसा कौन सा सेल्फ रिस्पेक्टिंग मर्द है जो मैच रिकॉर्ड करके बाद में देखता है? पहले साले सर्विस प्रोवाइडर वाले हमारी मार रहे थे कार रेट कम करके, जब साले वे मार के उठे तो स्मार्टफोन वाले आ गए। अबे तू बता कि ऐसा ऐप बनाने की क्या आवश्यकता है जिसमें किसी को आपकी लोकेशन के बारे में पता चले?
चले। साला रास्ते पे सिगरेट लेने के लिए खड़े हो जाओ तो फोन आ जाएगा, हेलो बेबी आर यू फाइन। मैंने देखा तुम शायद 3 मिनट से वहां पे खड़े हो तो मैंने सोचा कि फोन करके पूछ लूं। अभी मेरी मां गाड़ी चलाते समय इतनी बार फोन करोगी मैं तो वैसे ही मर जाऊंगा। साला आदमी मर भी रहा हो ना तब भी इन्हें चाहिए कि तुम इसको फोन करके बताओ कि बेबी मैं मर रहा हूं। तब भी साला इन्हें इस बात की परवाह नहीं होगी कि बंदा मर रहा है, तब भी पूछेगी कहां मर रहे हो, कैसे मर रहे हो। अबे तूने बताया नहीं क्या तुम्हारा मरने का प्लान था? अच्छा तो तुम किसके साथ मरे हो? अच्छा तो तुम उनके साथ भी मरने लगे, साली सेल्फिश कहीं की। अबे भैंस की आंख, मोबाइल तो सबसे बड़ा दुश्मन आदमी का। क्या है ना कि हर रिलेशनशिप में एक स्टेट आती है जब आपको पता होता है कि इस कन्वर्सेशन में इस पॉइंट के बाद झगड़ा होना ही है, लेकिन आप फोन कट नहीं कर सकते क्योंकि लड़कियों के हिसाब से तो आपके फोन को कट करने का बटन ही नहीं होना चाहिए। वो कर सकती हैं क्योंकि उन्हें मास्टरशिप देखनी है, पर आप नहीं, क्योंकि ये उनका मास्टरशिप अधिकार है। एक तो हर लड़की का स्यापा होता है लव सरप्राइजेस, जबकि असल बात है वुमेन हेट सरप्राइजेस। दे जस्ट लव द अपॉर्चुनिटी टू प्रिटेंड टू सरप्राइज। इन्हें पता होना चाहिए कि तुम सरप्राइज प्लान कर रहे हो, इन्हें पता होना चाहिए तुम क्या सरप्राइज प्लान कर रहे हो, जबकि तुम्हारे थ्रू नहीं किसी और के थ्रू। और इनकी असली खुशी इस बात में छुपी होती है कि इन्हें सरप्राइज पता होते हुए भी तुम इनके पास जाओ और बोलो सरप्राइज और उन्हें करने का मौका मिल जाए। क्योंकि अब हर सवाल में दूसरा सवाल छुपा होता है, तो तुम्हें लग रहा होगा कि ये तुमसे पूछ रहे हैं कि छोले कैसे लगे। अगर छोले तुम्हें पसंद है तो ठीक है, अगर गलती से भी तुमने छोले में एक भी कमी निकाल दी तो ये रेसिपी उनकी मां की दी गई होगी। अब उनकी मां की दी गई रेसिपी से बने छोले अगर तुम्हें नहीं पसंद, इसका मतलब तुम उनकी फैमिली को हेट करते हो। अबे हर लड़कियों के साथ क्यों लगता है उनके माँ बाप भगवान का रूप है? अगर हम जिंदगी में कुछ भी कर सकते तो उनके माँ बाप की वजह से ही कर सकते हैं। अबे वो तुम्हारे माँ बाप के बारे में कुछ भी बोले कोई टेंशन नहीं, अगर तुम उनके माँ बाप के बारे में जरा से एक लाइन बोल दो तुरंत फैमिली टाइप हो जाएंगी। अबे वो तुम्हारी माँ को मैनिपुलेटेड बोले कोई टेंशन नहीं, तुम उनके माँ बाप के बारे में थोड़ा सा टची बोल दो, बाय गॉड इतना टच हो जाती है कि हफ्तों तक टच करने को ही ना मिले। इन सब के बावजूद भी हम लड़कियों के साथ हैं और जो साले नहीं वो डेस्परेटली लड़कियां ढूंढ रहे हैं। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि वो रिश्वत देती है। ब्राइड इज इंस्टीट्यूशन स्टार्टेड बाय वुमेन, क्योंकि उनके पास जो रिश्वत देने को है वो कभी खत्म नहीं हो सकती। और साले हम रिश्वत को अपनी मराए जा रहे हैं। साला इससे अच्छा है तो हम अपने हाथ से ही शादी कर लें। गाइस इसमें जितने भी अनसिविल्ड शब्द का यूज किया गया है उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। बस ये वीडियो केवल आपके एंटरटेनमेंट पर्पज के लिए बनाई गई है। आफ्टर ऑल ये वीडियो आपको कैसे लगती है चैट सेक्शन में बताना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।